गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है इसके अंदर देखेंगे हम कि आप अपनी जो MSTCT एग्जाम होने वाली है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर होते हैं, और अगर जो चैप्टर्स हैं उसको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिसको सिर्फ हम कर लें तो बस इनफ हो जाए, और उसकी जो ट्रिक्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को ये स्ट्रेट लाइन वगैरह होता है, वेक्टर और 3D और लाइन प्लेन से डर लगता है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है बच्चों। ओके, ये जो ज्योमेट्रिकल चैप्टर है ये भी बड़ा आसान आपको लगने लगेगा। ऑलरेडी मैंने जो स्ट्रेट लाइन है इसका अच्छे से मैंने आपको सब बताया हुआ है, सारे फॉर्मूले। ओके, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक आहे, आपण बोलूया ज्यांना वाटतं ना बोलायचं आहे आपण बोलूया आज, टेन्शन घेऊ नका. ओके, तुम्ही शिकवणार आहेत ते राईट करून घ्यायचं का? अमोल राऊत, अमोल राऊत म्हणजे तुम्ही वही आणि पेन ते घेऊन बसा आणि मी जे प्रश्न इथे देतो ना ते स्वतःने रफमध्ये सॉल्व करा. ठीक आहे, फॉर्म्युला सांगा. आम्ही आता 12वीचे फॉर्म्युले सांगणार आहे आज. 11वीचे जे स्ट्रेट लाईनला फॉर्म्युले होते ते मध्ये जर वापरले गेले तर सांगणार, नाही तर त्यामध्ये काय खूप टाइम जातो ना, आधीच आपण केलेलं आहे खूप. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. चला पुढे जाऊया. मी आहे दिनेश सर. ओके, तुम्हाला मॅथ शिकवत आहे. ठीक आहे, आणि आपल्या चॅनलवर आता तीनही चॅनल मिळून 6,52,000 एवढे स्टुडंट झालेले आहेत. 6,52,000. ओके, so this is a great moment for all of us. Okay, because one channel is having 4.7 lakh. Okay, and second channel is having 2.3 lakh. Okay, 2.33 lakh, 4.07. Okay, 4.07. Okay, this is 4.07, 2.33 lakh. And third channel is having 12,900 k. It might be 13,000 k. So approximate we have crossed 6.5 lakh in total. Okay, so that's great. Congratulations to the team, our team, and you all. Okay, so it's a big achievement for all of us, and students are connecting daily. रोज बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंचेंगे आप लोग के सपोर्ट से. ओके, चलो चलो, आज का दिन जो है शनिवार है. शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती. बहुत से लोग पार्टी के मूड में है पार्टी के मूड में है. सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट. ओके, तो भाई होगी पार्टी भी होगी, जतरा भी होगा, सब कुछ होगा. अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो गया, मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो फिर पार्टी तुम करोगे और सर पकड़ के वो बैठेंगे जो अब एंजॉय कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं. रिजल्ट आने के बाद आप पार्टी करोगे और वो फिर स्ट्रगल करेंगे, कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या करें, है ना? सो टेंशन मत लेना. ठीक है, कल मेरा लेक्चर नहीं होने वाला है बच्चों. टुमारो इज संडे, एंड ऑन संडे आई एम गोइंग टू हैव फन एवरी संडे, बिकॉज ऑलरेडी आई एम टेकिंग 3 to 4 lectures every day for only for MSTCT. ओके, ओनली फॉर MSTCT 2 to 3 लेक्चर, सॉरी, एंड 4 तो CT के लिए हो रहा है. सो ऑन संडेज आई विल हैव फन. ओके, माय स्पेशल जो भी मेरी हॉबी है वो फॉलो करूंगा संडे को, ताकि एक दिन रिलैक्स होके फिर मंडे से सैटरडे वापस हम बूस्ट हो जाए. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखेंगे बच्चों अभी हम करने क्या वाले हैं. ओके, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एवरीवन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी जोड़ी होती है, जोड़ी. अब यहाँ पर कुछ लोग चैट में भी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, जोड़ी मत बनाओ, आप मत बनाओ, स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी जोड़ी यहाँ पर लेक्चर में बना रहे हैं. यस, हाँ, कल हमारा बेटा है ट्रिप है बड़ा. ठीक है, ओके, ट्रिप है, मैं बताऊंगा तुमको, फोटोज वगैरह डालूंगा. तो भाई स्ट्रेट लाइन की जोड़ी ऑलरेडी इस चैप्टर में बन रही है, तो आप लोग चैट में जोड़ी मत बनाओ. हाँ, रक्षाबंधन की तैयारी चालू है, तो अगस्त में आ रहा है रक्षाबंधन, तो कर सकते हो जोड़ी, कोई बात नहीं. ओके, हमारे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं.
तो हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा, तो सेकेंड ऑर्डर डिग्री होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिग्री हमारे सिलेबस में है, और जो जनरल इक्वेशन है वो नहीं है। पहले तो ये याद रखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी है। राकेश जोशी बोलता है कि लाइन एंड प्लेन का इंतजार है, मतलब यस, वो इंतजार पूरा होगा और बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। यस, बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग बोलते हैं इसको होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को है। और जो जनरल इक्वेशन होता था कुछ इस तरह से होता था, एक्स, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये था, एक मिनट, हाँ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका ये होगा। ठीक है, और जनरल इक्वेशन ऐसे होता था बेटा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन होता था। ऐसा कभी इक्वेशन दिखे तो समझ जाना कि ये डिलीटेड है, और ये इस साल आप लोग को नहीं आएगा, तो थोड़ा आपका बर्डन कम है, ये वाला आएगा सेकेंड ऑर्डर डिग्री। तो ये याद रखना है। ठीक है, जो भी मैंने बताया शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं आज आपको, पहले मैं ऑलरेडी बहुत पका चुका हूँ इस चैप्टर को लेके, है ना। दो बार मैं यूट्यूब पर और नून पर बहुत ज्यादा ही डिटेल में आपको सब कुछ दे चुका हूँ, और आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज कुछ नया होना चाहिए ना वापस, जब वही है स्क्रीन दिसत नहीं है, आशुतोष, आशुतोष स्क्रीन दिसत नहीं है तो रिज्वाइन कर, रिज्वाइन कर। यस, ओके, सो शॉर्टकट्स में देने वाला हूँ, कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है हमें। ओके, होमोजीनियस इक्वेशन मैंने बता दिया। ओके, अभी ये इक्वेशन जो है दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई लाइन दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है तो उसका ये कंडीशन है, याद रखना कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आना चाहिए, 0 से ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल है एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग लाइन, डिस्टिंक्ट म्हणजे दोन सेपरेट लाइन आहे, असे असे हे बघ, दोन डिफरंट लाइन्स असतील ह्याला आपण डिस्टिंक्ट म्हणतो, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट म्हणजे डिफरेंट। ओके, दोनों सेम होगा तो सिर्फ रियल होगा। इमेजनरी लाइन मतलब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो हम इमेजनरी बोलेंगे, यानी अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है बच्चों तो क्या होगा, इमेजनरी है। लाइन सर इमेजनरी मतलब असली में है ही नहीं, काल्पनिक है। काल्पनिक वही जो तुम्हारे सपनों की रानी अभी तक काल्पनिक है, बिल्कुल उसी तरह से ये काल्पनिक है, सच्चाई से अलग होता है, वो असली में होता ही नहीं है। ठीक है, अगर समझो कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाए बच्चों, तो ऐसी लाइन जो है पैरेलल होती है, उसको कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं। कोइंसिडेंट और पैरेलल जब बोला जाएगा ना तो पैरेलल सेलेक्ट करने का, ठीक है, पैरेलल। सर कल आप एंजॉय करोगे तो आज 2 स्टोरी सुनाओ। अरे यार आ रही है नहीं यार, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ओके, अभी बहुत से बच्चे बोल रहे रेकॉर्डेड लेक्चर दिसत नाहीये। ओके, रेकॉर्डेड लेक्चर दिसत नाहीये, आता बघा एक मागच्या 1 महिनेचे जे रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत ते तुम्हाला दिसणार आहेत। जून मे एंडचे, मे शेवटच्या रेकॉर्डेड लेक्चर्स गेले असतील। ओके, मे के लास्ट के जो रिकॉर्डेड लेक्चर चले गए होंगे, मुझे लगता है 10 जून तक चले होंगे, पिछले 1 महीने तक का लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये सब क्या है, ये ऐप पे ना लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो लाइव देखने के लिए बना है। फिर भी जो मिस करता है रिपीट करना उसके लिए रिकॉर्डेड है। मैंने बात किया था, वो बोले सर वो डेटा का प्रॉब्लम होता है इसलिए वो पिछले डिलीट होते जाते हैं। तो अभी बहुत से लोग जाग रहे हैं, अब हम क्या करें, बोले क्या करें, ऑलरेडी सारे लेक्चर्स हो गए। यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो, जो नहीं अवेलेबल है। ओके, जो नहीं अवेलेबल है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि वापस से जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ाने वाला हूं, वो आएगा। सो अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखो, बहुत हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, भाई कोई दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला tan थीटा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये मॉड रखने का, पॉजिटिव आना चाहिए, अंदर माइनस आया तो भी बाहर प्लस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी एंगल की बात आएगी ये फॉर्मूला यूज करना। भाई चैप्टर है बड़ा बट डिलीट होने की वजह से चैप्टर हो गया छोटा, थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। अभी समझो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो दो लाइन, दोनों लाइन हो सकती है पैरेलल हो या दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब काटकोण होता है, यानी 90 डिग्री समकोण होता है दोनों लाइन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो आपने देखा एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो 0 आएगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ओके, एकदम देखो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये याद रखो। और अगर समझो कि ये स्टार्टिंग का ए और लास्ट का बी जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, इन दोनों को प्लस करके 0 आ रहा है,
तो सीधा याद रखना लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी हिंदी में लंब बोलते हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। ओके सर, तुम्ही कुठे राहता? रामेश्वर. मी मुंबईत राहतो, मालाडला. ठीक है, तो ये चीजें याद रखना. अगर लाइन्स पैरेलल है तो h² - ab = 0, लाइन्स परपेंडिकुलर है तो a + b = 0. प्रतीक सर, क्लास नहीं हो तो बोर होता है, अब आदत हो गई है क्लास की. अरे यार, तो है ना भाई, मंडे टू सैटरडे रोज क्लास है, कभी कभी एक दिन इंतजार भी कर लिया करो, अच्छा है ना थोड़ा सा. बहुत से बच्चे यार थोड़ा उनको ये भी लगता है कि क्या रोज रोज, एक दिन तो हमको आराम दे दो. ठीक है भाई, ले लो. सो जैसे कि आपको मालूम ही है, मैंने फॉर्मूले बताया, मेरा एक ग्रुप है हमारा बाइकर्स का, ऑफबीट एक्सप्लोरर्स. सो कल हम शेड्यूलिंग करने जा रहे हैं. शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है कि जब हमें ट्रिप निकालनी होती है ना, तो ट्रिप निकालने के पहले, जैसे ट्रिप में कैसे बहुत से 50 से 100 लोग होते हैं, तो उसमें हम लोग पहले जो लोकेशंस है वो पहले खुद जाते हैं, 4 से 5 लोग, 2-4 लोग, 5 लोग, और सारे लोकेशंस देखते हैं, कहाँ रुकना है, टेंट वगैरह या होटल है, खाना कहाँ पर है, और किस तरह से सब कुछ होगा. तो वो सब पहले ही फिक्स कर लेते हैं, फिर सभी को लेके जाते हैं राइडिंग के जरिए. बाइकर्स होते हैं सारे. तो ये हम कल करने जा रहे हैं. वो अच्छा है, मैंने सैटरडे को हॉलीडे ले लिया तो मेरे बाकी काम भी हो जा रहे हैं, है ना. चलो ठीक है. अभी पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 2 पॉइंट्स है वो किसी लाइन के कौन से साइड में है. दोनों पॉइंट है उस लाइन के एक ही साइड में है, या एक पॉइंट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक ब्लैक पॉइंट है, समझो ये लाइन के नीचे साइड है, एक ब्लैक पॉइंट ऊपर साइड है, और समझ रहे हो ना. तो वो कोई भी 2 पॉइंट जो है, ये x1 y1 है, समझो 2 पॉइंट, एक पॉइंट x1 y1 कैपिटल में, एक स्मॉल में, और ऑन द सेम साइड और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन according to the values of ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of the same sign और opposite sign. ओके, इनकी जो वैल्यूज होती है, उन वैल्यूज को देख के हम पता लगाते हैं कि उनकी साइन जो है सेम साइन है या अपोजिट साइन है. उनके चिन्ह प्लस और माइनस को देख के पता लगाते हैं कि वो दोनों लाइन के एक ही साइड है या अपोजिट. पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, आगे एग्जाम्पल के जरिए मैं जरूर बताऊंगा आपको. ठीक है, अभी चलो हम लोग फटाफट 2020 के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं जो 2020 के ही ले रहे हैं, क्योंकि 2020 का ऑनलाइन सेशन था. ऑनलाइन सेशन था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे. पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था कि कुछ मतलब 2004 से लेके 2018 तक के पीवाईक्यू लिए थे, फिर 2019 से 20 के भी पीवाईक्यू लिए थे, बट पूरे पीवाईक्यू 2020 के नहीं हो पाए थे. तो ये एक्स्ट्रा लेक्चर इस सेम चैप्टर के लिए है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2020 के जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ले लेते हैं. ठीक है. हिमांशु बोलता है आज मेरा पैचअप हो गया. अच्छी बात है भाई, पैचअप करके ही रखो, कट्टी मत लो किसी से. जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, कट्टी में कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है. पैचअप करके रखो, किसी से नफरत मत करो, बहुत तकलीफ होती है बाद में, अगर समझ रहे हो ना. अब ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई बहन हो, दोस्त हो पक्का, माँ बाप हो, किसी से नफरत मत करो. ओके, हाँ जेलसी होती है, लेकिन क्या है, दुनिया में कुछ है ही नहीं भाई. 2-4 दिन जिंदगी के अच्छे से जी लो, सबसे प्यार मोहब्बत से रह के, है कि नहीं. चलो, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप्स. भाई स्लोप्स है 1 + √3 और 1 - √3. भाई 2 स्लोप है, इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है. कैसे करोगे, एकदम अच्छे से करो, एकदम बताओ क्या होगा. जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 1 + √3 एंड 1 - √3. तो यहाँ पर बच्चों 2 तरीका है. अगर आपको बोला जाए कि इसको जो है स्लोप के फॉर्म में ही लिखो, या तो चलो ये जॉइंट इक्वेशन बोला, यहाँ देख रहे हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं हम लोग कि जैसे 1 + √3 ये पहला स्लोप है, तो हर एक लाइन है ना हमारी, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हर एक लाइन जो है ना ओरिजिन से पास होती है. जो भी होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन्स ये होती है. तो हमारी लाइन्स क्या हो जाएगी, y = mx. m पहला क्या है 1 + √3 है ना x, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी y = दूसरी लाइन का स्लोप क्या है y 1 - √3x. ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्व कैसे करना है, ये हो जाएगा y - 1 + √3x, ये पहली लाइन है, और ये क्या है y, ये यहाँ 1 माइनस है, y माइनस, एक मिनट, हाँ ओके, y - 1 - √3. एक इसको डिलीट कर दें, एक मिनट, ये जो लिखा था इसको डिलीट कर दें. ओके, ये √3 x = 0. अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया.
दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, y माइनस 1 प्लस रूट 3 एक्स, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या था आंसर? अभी देखो ये सेम चीज का ना हम लोगों को इसका ट्रिक भी था। ओके, अब ये अगर दो, ये एक तरीका लंबा तरीका है, ये एक तरीका लंबा तरीका है कि हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एम एक्स है। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स है। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हमको स्लोप मालूम है तो हम इस स्लोप की जगह पे वो स्लोप रखते हैं, फिर उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, दोनों का ऐसे करके दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बोर्ड्स का तरीका है। फिर ये y का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, बराबर। तो ये बोर्ड्स का तरीका है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जो शॉर्टकट तरीका था, आप लोग को याद होगा कि एम स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एम प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये 10th में आपको याद होगा कि अगर कोई इक्वेशन फॉर्म करना है तो ऐसे कर सकते हैं, बराबर। तो ये क्या होता है कि अगर हमें स्लोप पता है तो इफ यू हैव स्लोप देन ओके। तो अब इस ट्रिक को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था लास्ट टाइम भी कि पहले वाई स्क्वायर रखो। एक काम करते हैं, इसको बैक लेता हूँ। ये सेम चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अल्फा बीटा मतलब क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं। यहाँ पर हम लोग वो स्लोप ले रहे हैं, पीछे करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, मैंने अभी जो बताया वो क्या था कि वो एक्चुअल बोर्ड्स का तरीका था कि वैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो बोर्ड्स का तरीका था एक्चुअल। ऐसा जब भी होगा तो देखो ये m1 है बेटा और ये m2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका होता है वाई स्क्वायर माइनस, चैट में भी बहुत सारे बच्चे डाल रहे हैं, वेरी नाइस, इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब भी ज्वाइंट इक्वेशन निकालना रहे बेटा, यस यस, किसने डाला चैट में, गिरिधर, वेरी गुड। ओके, वेदांत राउत, वेरी गुड। वेदांत आपने इक्वल डाल दिया, माइनस है उधर, ओके चलेगा, हाँ लिखने में तकलीफ होती है ना, बराबर। चलो आदित्य, शाबाश शाबाश, और ऊपर भी कोई डाल रहा था, एक मिनट, तुषार, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, यस यस यस। तो इस तरह से ये ट्रिक फॉलो करो, समझ में आ रहा है। तो भाई देखो आज का जो लेक्चर इसमें ट्रिक्स ही है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है हो सकता है आप किसी बुक में सॉल्यूशन देखो तो वो लंबे तरीके से सॉल्व किया हो, बट आपको ना अपनी खुद की नोट्स बनानी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि आप लिखते जाओ, जैसे अभी भी आप लिख रहे हो ना, किसने तो पूछा था सर लिखना चाहिए क्या, तो लिख सकते हो, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, और ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स लिखा करो। अभी सेम समझो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन होता तो ये उसी तरीके से m निकालना होता तो हम ऐसे ही करते कि एम स्क्वायर माइनस, फिर दोनों जो स्लोप से उसको प्लस कर देते, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करते, ओके इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से स्लोप के फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन भी ला सकते हैं। चलो करते हैं वाई स्क्वायर माइनस, अभी m1 प्लस m2 मतलब क्या, ये दोनों को प्लस करना, 1 प्लस रूट 3 और प्लस 1 माइनस रूट 3, तो रूट थ्री कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 और एक्स वाई आ गया सीधा। फिर प्लस m1 इंटू m2, इसको करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 और माइनस रूट 3 स्क्वायर, 1 माइनस रूट 3 स्क्वायर तो माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 और एक्स स्क्वायर है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पर कहीं भी माइनस है ही नहीं, कहीं भी माइनस है नहीं, सब प्लस दिख रहा है। एक काम करते सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, या तो सबको उधर लेके जाओ, तो ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो गया, माइनस 2 एक्स वाई वहां गया तो प्लस 2 एक्स वाई हो गया, वाई स्क्वायर वहां गया तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0। तो ये एक ट्रिक थी, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको मन में रखो, डायरेक्ट इसकी जगह पे वैल्यू रख दो। तो यहां से ये समझ में आता है कि जब भी आपको दो स्लोप दिए रहेंगे m1 और m2, वेनेवर यू आर गिवन, देखो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना ऐसा नहीं है, हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, बट जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके जो ट्रिक्स है वो याद रखेंगे, तो इस ट्रिक को आप याद रखोगे। ओके, अभी इसी को अगर हमें बोलता कि m के फॉर्म में निकालो, ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में, तो सेम चीज क्या आ जाती, सेम इसी तरह से दोनों को प्लस करते तो बीच में 2 आ जाता, 2 और m हो जाता, प्लस यहाँ पर क्या आ रहा था, माइनस 2 आ जाता। ये अगर इसका ऑक्सिलरी फॉर्म करना होता तो ओके, ये इस तरह से आ जाता, सेम चीज। प्रीवियस स्लाइड एक्सप्लेन, प्रीवियस किधर, पहला ही स्लाइड है बेटा, ये पहला ही स्लाइड है बेटा, पहला ही स्लाइड है, इसमें बी ऑप्शन राइट है, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, पहला ही क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दोनों को इस तरह से दो लाइन ले लो, ओके इस तरह से, फिर ये दोनों को m1x इधर ला देंगे, माइनस हो जाएगा y माइनस m1 है, y माइनस m, ज्वाइंट इक्वेशन में क्या करते दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, बट वो लंबा तरीका हो जाता है। लेकिन जब भी स्लोप दिया रहे ना
तो वो बोर्ड्स का तरीका है। आप डायरेक्ट ये ट्रिक फॉलो करो, वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के साथ m1 प्लस m2 रहेगा और एक्स स्क्वायर के साथ m1 इंटू m2 रहेगा। बस ये याद रखो, ये ट्रिक है, इसको लिख लो बेटा। क्या होता है एक टाइम के बाद है ना हम लोग भूल जाते चीजों को, एक टाइम के बाद है ना हम लोग भूल जाते चीजों को, समझ में आ रहा है? तो हमें इसलिए ना चीज याद रखनी चाहिए, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे ना तो बार बार ये चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। चलो आगे जाते हैं बेटा, आगे जाते हैं। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, ये सब 2020 के क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पिछले साल आ चुका है। हाँ, टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस रह गया ना C1 माइनस C2 अपॉन, वो बताता हूँ मैं, ठीक है चलो बताता हूँ, वो बताता हूँ, अभी सम आएगा बताता हूँ उसमें। हाँ, आंचल बोलती है कि मैं हमेशा नोट्स बनाती हूँ, वाह वेरी नाइस। अगर किसी ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया होगा ना शॉर्टकट्स का, तो जरा मुझे भेज दो, तो मैं एकलव्य के टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है। पीडीएफ अगर किसी ने लिखा होगा ना तो उसका एडोब स्कैन करके ऐप होता है बेटा, एडोब स्कैन, उस ऐप से स्कैन करके पीडीएफ बना दो, ओके। और ऊपर कहीं तो एक कोने में अपना नाम भी लिख देना ताकि पता रहे किसने लिखा है, ओके। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि पूरे एकलव्य टीम में भेज देंगे बच्चे लोग को, सबको रिफर करने आएगा, ओके। चला पुढे जाऊया आता, आपण माईक पण चालू करून घेऊ, किती मुलं बघतायत बघूया। आले 600-700 पर्यंत आहे, काही प्रॉब्लेम नाही है। चलो अभी 1 मिनट। हाँ, हमारे रोज के बच्चे हैं, सबका नाम याद हो गया अभी। प्रज्योत, माइक चालू कर बेटा। इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशंस आर इन द रेशियो, भाई स्लोप रेशियो में m1 अपॉन m2 इज 5/3, देन रेशियो h स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई और बहनों बहुत आसान है ये, क्या करोगे, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रज्योत माइक चालू कर। क्या करोगे, देखो एक तरीका था, m1 प्लस m2 क्या होता था, -2h अपॉन b। m1 इंटू m2 क्या होता था बेटा, a अपॉन b, ओके ये होता था। इसको फॉलो करना है, ओके। इसको 1 मिनट, क्या डाल रहे हो, अमोल राउत, अडोब स्कैन मस्त ऐप है, मी ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करो डेवलप, वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। ये इस तरह से होता है, तो ये बेसिक तरीका है। अभी m1 अपॉन m2 5/3 है, ओके 5/3 है, ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो इसको, ओके, m1 इज इक्वल टू, ये जो m2 है यहाँ लिया तो 5m2/3, तो हमने क्या किया, एक रिलेशन निकाल दिया इसका। इस रिलेशन को हम लोग यहाँ रखेंगे ना तो h और a b का भी रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि m1 क्या है 5/3 m2, यहाँ रख दो 5m2/3 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे ना तो 3 × 1 3, 3m2 5m2 8m2/3, तो m2 क्या आ जाएगा 8/3 है, उधर गया तो -2h/b, 8/3 है तो 3/8 हो गया, ये m2 आ गया। बस यहाँ पर रख दो, देखो m1 इंटू, एक मिनट यहाँ पर देखो, अभी क्या करते, यहाँ पर देखो रिलेशन। प्रज्योत माइक चालू किया बेटा। हाँ m1 सर। क्या था देखो, यस 5m2 हाँ सर। इंटू m2, ऐसे कर दिया, यहाँ पर समझो m1 की जगह 5m2 इंटू m2, ओके। अभी ये हाँ m2 स्क्वायर हो गया, हाँ m2 स्क्वायर, तो m2 कितना है देखो, ये है m2, इसका हाँ स्क्वायर मतलब -2h/b इंटू 3/8 स्क्वायर, ओके। और इज हाँ इक्वल टू ये a/b है और ये 8 है, इधर 5 है। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करो, आंसर 3/5 पाहिजे, कुठे म्हणताय, ये देखो ये 5/3 सही है ना, 3/5 कुठे म्हणताय तुम्ही, सायली हे इथे 3/8 लिहिलं, ते क्रॉस मल्टिप्लाय केलं ना, इथे हे 3/8 आहे बघ, 3 × m2 3m2 5m2 3m2 8m2/3 8/3, मग त्या साईडला गेलं की 3/8 असं केलंय मी, ठीक आहे। आता 2 ने याला कॅन्सल केलं 4, ओके, इथे पण करू शकतो, 2 ने कॅन्सल केला 4, चला इसको स्क्वायर करो बेटा, ये 5 है बाहर, 5 माइनस स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ओके, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9। 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू a अपॉन b। इसको अभी रीअरेंज करो, आपको आंसर आ जाएगा, रीअरेंज करो आंसर आ जाएगा। देखो ये b, एक b है ना, b से कैंसिल हो गया, ओके। और क्या आ रहा है, इसको ऊपर करते हैं, h स्क्वायर अपॉन a भी चाहिए था ना, तो ये h स्क्वायर अपॉन, ये देखो ये a इधर आ गया तो a और b मल्टीप्लाई हो गया, a और b सबको रीअरेंज करो। 9/16 उधर गया तो 16/9, और ये 5 उधर गया तो अपॉन में 5 आ गया, कुछ गलत हो गया क्या, एक मिनट, 16/9 इंटू 5,
एच स्क्वायर ए बी अपन 16/45, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, m1 5/3 है। हाँ अरे यार इधर मिस्टेक कर दिया, m1 इज 5/3, यहाँ पर 5/3 है। ओके यहाँ पर 5/3 मिस हो गया था, 1 मिनट, 5/3, तो ये क्या आ गया 5/3, ये 3 ऊपर जाएगा, यस। तो ये 3 जा 9, एक 3 मिस्टेक हो गया था, 16/3 5 जा 15, 16/15 कहाँ पर है बेटा, एच स्क्वायर अपन ए बी निकालना था। देखो एच स्क्वायर अपन ए बी कैसे आ गया, 16:15, डी आंसर इज राइट। यहाँ पर देखो m1 क्या था, 5/3 था, मैंने यहाँ सिर्फ 5 लिख दिया था, तो 5/3 है, 3 बाद में ऐड कर दिया, ये आ गया। तो एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पर, फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास है ना, हमेशा याद रखो m1 + m2 होता है -2h/b, m1 × m2 होता है ना a/b। ये दो रिलेशन यूज करना, जब भी m1 और m2 दो स्लोप दिए रहेंगे और उनकी वैल्यू पता नहीं है बट उनका रिलेशन पता है। ओके अगर उनका रिलेशन पता है तो ऐसे करने का, ठीक है, तो ऐसे करने का ये बेसिक तरीका है। इसको और भी शॉर्टकट तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मानसी ने एक डाला हुआ है, देखो 4pq h² = ab p + q। मानसी उटा ने इसने एक ट्रिक डाला हुआ है। ओके अभी राकेश जोशी एक ट्रिक डाल रहा है, m+n/4mn ओके = 25/9। क्वेश्चन क्या था देखो, अभी सब लोग अलग अलग ट्रिक जो भी याद करके रखे हैं, देखो हर एक के लिए ट्रिक होती है बट मैंने जो बताया वो बेसिक तरीका है, ठीक है, तो इसको आप याद करके रख सकते हो, ये लिख के ले लो, ठीक है, ये ट्रिक भी फॉलो करके कर सकते हैं बट ये सारे याद रखने पड़ेंगे आपको। बच्चे लोग भी चैट में डाल रहे सब, क्या डाला, ए बी वैष्णु बोल रहा है m+n द होल स्क्वायर = m+n द होल स्क्वायर, मतलब उसी रिलेशन को रीअरेंज करके ये देखो, ये ऐसे बहुत सारे जो है लिख के रखो और उसको ट्राई करो आप लोग। चलो नेक्स्ट 2020 ये सब क्वेश्चन 2020 के ही है। हाँ, द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन 3x² - 4 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर देख लेते हैं। देखो अभी x² के साथ है ax² 3, a = 3, 2h is -4√3 एंड दिस इज b। ओके a 2h और b की वैल्यू क्यों जरूरी है, एक्यूट एंगल निकालना है। नाउ एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी दो लाइन है, दो लाइन के बीच में जो ये एंगल है थीटा निकालो, उसका फॉर्मूला आपने पहले से याद रखा, ये फॉर्मूले से ही आएगा। ओके ये जो फॉर्मूला है वही इसका शॉर्टकट है, समझो कि डायरेक्ट कभी कभी देखो जितने ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लिए उसमें से ही कोई क्वेश्चन जो है वैसे ही आएगा, नंबर बदल देंगे, तो डरना नहीं है। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, और कभी कभी क्या होता है देखो कभी कभी क्या होता है, अभी इसके लिए ट्रिक देखो, कोई इक्वेशन होगा ना वो परपेंडिकुलर हो सकती है दोनों लाइन ऐसे, तो ऐसे में क्या करने का ना, सबसे पहले ना ये फॉर्मूला लगाने के पहले याद रखना कि ये जो x² के पहले वैल्यू है और ये y² के पहले, इनको प्लस करके 0 तो नहीं आ रहा है ना, जैसे ये 3 और ये +3 है तो 0 नहीं आ रहा, 6, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। सपोज यहाँ -3 होता तो ये क्या हो जाता, 3 - 3 0, तब हम बोलते हैं अरे ये परपेंडिकुलर, तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती थी, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती थी। अगर समझो कभी क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, एट दैट टाइम h² - ab की वैल्यू निकाल के देखो क्या वो 0 तो नहीं आ रही है ना, अगर 0 आ गया तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट में कर भी सकते हो, देखो 2h ये है तो h क्या हो जाएगा कि -2√3 उसका स्क्वायर माइनस a × b, a3 है b3 है, 3 3 9, 0 आ रहा है क्या देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 12 - 9 3 3, 0 नहीं आ रहा है, तो पैरेलल भी नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर और ऑलरेडी एक और तरीका ये है कि 0 और 90 अगर पैरेलल होता तो 0 आता, परपेंडिकुलर होता तो एंगल 90 डिग्री आता, और यहाँ पर ऑप्शन में देखो वो है ही भी नहीं, तो हमको वो देखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं। ये 3 और यहाँ -3 होता तो परपेंडिकुलर रहता, बट ऑप्शन में 90 है ही नहीं ना, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे भी समझ में आ रहा है। और पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल होता तो ऑप्शन में 0 दिखता, बट वो भी नहीं है, इसलिए वो केसेस चेक भी मत करो। तो बहुत सारे केसेस मैंने बताया, किसी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को देख के हम पहले ही पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ ऑप्शन में देख के पता चल रहा है 0 और 90 दिया नहीं, तो पैरेलल परपेंडिकुलर देखने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें यानी एंगल निकालना ही पड़ेगा।
अभी देखो tan थीटा 2, फट से देख लो अभी 2 रूट h स्क्वायर, h आपने इधर देख लिया है क्या था -2√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका देखो यहाँ पर h क्या है 2h इतना है, तो h क्या है -2√3, उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, डायरेक्ट 12 आ गया माइनस ए बी हमने निकाला था a 3 है b 3 है, ए बी 3 3 9 अपॉन a प्लस बी, यानी a और b 3 3 है, 3 + 3 6, ये आ गया। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 12 - 9 3, 2√3 अपॉन, अभी ये देखो ये अपॉन के नीचे 6 है, 2√3 अपॉन 6, ये हो गया 2 3 √3 से कट किया तो √3, मतलब क्या आ गया tan थीटा आ गया 1/√3, tan थीटा आ गया 1/√3। अब देख लो tan थीटा 1/√3 क्या होता है, समझ में आया? समझ में आया? ये इस तरह से करना है, और tan थीटा के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, सीधा एक फॉर्मूला है। हाँ थीटा के लिए ट्रिक है, जो पैरेलल परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा आंसर आएगा? tan थीटा 1/√3 कब होता है, याद करो 30 होगा तो होता है। अब ये तो बेसिक है ना, टेबल याद रखना चाहिए, 0 30 45 60 90, तो ये फॉर्मूला याद रखो। ओके चलो आगे जाते हैं। चलो ओके ओके 2020 का अगला क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा यहाँ पर प्रज्योत हमारे साथ अभी तक है, प्रज्योत सब समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस चलो अच्छी बात है। कहाँ से हो आप? सर मैं सांगली से हूँ। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू प्रज्योत। हाँ सर। अभी यहाँ पर दीप जैन, माइक चालू करो। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो जरा पढ़ो सब लोग, पढ़ो सब लोग, समझ में आता है क्या? समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को पहले समझने का, इंटरप्रेट करने का, समझने की कोशिश करो। सचिन बोड़के, सी एवरीवन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। भाई एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो अलग अलग लाइन है भाई, दोनों के इंटरसेक्शन से, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये रहा, इस इंटरसेक्शन से, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से कोई एक लाइन जाती है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस एंड हैविंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट 0, मतलब एक लाइन जा रही है इस तरह से, एक मिनट ड्रॉ करता हूं, एक तीसरी लाइन है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती है, और ये इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट 0 है, इस जहां से भी जा रही है इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट 0 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका एक पॉइंट 0,0 है, 0,0 से जा रही है लाइन, और ये दो अलग अलग लाइन है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? सचिन समझ में आया बेटा क्या करना है? यस सर। सचिन दो लाइन है अपने पास, दोनों हाँ का ये सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट करती है, और बाद में ये जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म से हम कर देंगे। तो कैसे जी करेंगे सर। दोनों का इंटरसेक्शन? देखो ये पहली लाइन है x + 2y + 8, दूसरी लाइन है 3x - y + 4 = 0, तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट करती है? तो 10th में करते थे ना हम लोग ग्राफ मेथड से, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। यस सर। कैसे कर सकते हैं? देखो दोनों को सॉल्व करना ना, तो इजी तरीका बताता हूँ। x + 2, देखो यहाँ से y निकाल लो, -y इधर गया तो +y, y = क्या आ जाएगा 3x + 4, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो ये y x + 2, y की जगह पे हम रख देते 3x + 4, फट से कर देने का ये, और +8 = 0। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो y की वैल्यू यहाँ से निकाला और रख दिया। अभी देखो क्या हो जाएगा ये, x + 2 × 3 6x + 1x 7x, 2 4 = 8, 8 8 16, उस तरफ गया तो -16 अपॉन ये 7 आ गया, x इज व्हाट -16 अपॉन 7, 16/7। तो यहाँ से y निकालो, y क्या आ जाएगा 3x - 16 अपॉन 7 है +4, तो 7 3 = 21, 21, और यहाँ पर हम लोग ये करेंगे 7 3 = 21 और -16 अपॉन 7, ऐसे हो जाएगा, +4 बाद में है, इसका पहले क्रॉस, अरे नहीं एक मिनट, मल्टीप्लाई हो, क्या कर रहा हूँ मैं भी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। 3 × x, x की जगह पे हमने -16 अपॉन 7 रखा, मल्टीप्लाई ये 3 × है, तो -16 3 = कितना आता है 48, 48 अपॉन 7, -48 अपॉन 7 +4, अभी सॉल्व करो, 7 4 = 28, 28 - 48, तो -20 अपॉन 7, तो y आ गया -20 अपॉन 7, x और y मतलब ये पॉइंट आ गया। हाँ ये वाला जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट आ गया, समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट आया -16 अपॉन 7,
कॉमा -20/7। अभी ये पॉइंट देखो 0 0 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म कैसे यूज करोगे? ये था ना y माइनस y1, y minus समझो ये x1 और ये y1 है और ये x2 y2 है। y माइनस y1 मतलब माइनस माइनस 20/7, फिर -20/7 माइनस ये 0, चलो हो गया। फिर x माइनस x1, x माइनस ये x1 है समझो, प्लस 16/7 अपॉन -16/7 माइनस 0। इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करो तो सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो दोनों साइड में अपॉन 7 है ना, डायरेक्ट यहीं से कट करो, दोनों का अपॉन 7 ऊपर जाके कट हो गया, माइनस माइनस कट हो गया। ओके, ये सिंपल हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। क्रॉस सर मल्टीप्लाई कर दे। बोलो। सर नीचे वो 5/4 भी आता ना सर, हाँ कैंसिल ये आउट भी हो कर दो, जाता। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये भी हो गया। अभी सिंप्लीफाई कर लेते, अपॉन में जो है इसको एक साइड में ले ली, इसको सर पहले ये क्रॉस। दो हाँ बोलो। 7 भी कैंसिल आउट हो सकते ना सर? हाँ ये ऊपर वाला ना क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ करने के बाद तो हाँ, वही जाएगा क्रॉस करने के बाद 7 7 कैंसिल आउट होके 7y प्लस 20 20 और बाई अपॉन 5 रह गया, 5 यस। और यहाँ इक्वल पर टू 7x प्लस 7x प्लस 16/4। 4 रह गया, दोनों का अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कट गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई। दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 7 जा, यहाँ पर कर दें इधर ऊपर, 4 7 जा 28y प्लस 4 इंटू 20 80 इज इक्वल इक्वल टू, एक मिनट है, 35x प्लस बेसिक तरीका हम लोगों ने लगाया है, बेसिक 16/65 तरीका, यस हाँ। 5 7 जा 35x प्लस x प्लस 5 इंटू 65 60, 16 इंटू 5 80। ओके कैंसिल बरोबर। आउट सर, कैंसिल आउट हो जाता सर हाँ ये। अभी दोनों साइड में देखो 80 आ गया, 80 80 गायब हो जाएंगे। कैंसिल आउट। अब ये भी होगा देखो y 7 4 जा और 7 5 जा, 7 5 तो 4x 4y प्लस इज इक्वल टू 5x आ गया। अभी देखो कहाँ पर है, x क्या आएगा, डी राइट है, डी 20। डी राइट है, देखो डी, क्योंकि यहाँ पर 4y 5x है ना, तो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं इसमें, समझा? जी सर, यस सर। तो ये डी राइट है। तो देखो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन ही ऐसा है ना। ओके जी सर, क्वेश्चन ही ऐसा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो अलग अलग लाइन है, दोनों जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट से जाने वाली तीसरी लाइन जो x और y इंटरसेप्ट 0 है, 0,0, तो उसका इक्वेशन निकाल। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और बाद में जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है उसका यूज करके इसका इक्वेशन निकाला। तो ऐसे कर दिया भाई। ओके अच्छा अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर चैट में बोल रहे हैं कि x और y की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू अगर ये ऑप्शन में रख दें, अगर ये दोनों वैल्यूज को ऑप्शन में रख दें तो भी चेक कर सकते हैं। हाँ तो भी ऐसे चेक कर सकते हैं, बट अगर समझो आप करते गए, ए में चेक किया, फिर बी में चेक किया, फिर सी में नहीं आया तो डी में चेक करोगे, तो थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा चला जाए। या अगर फट से अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि क्या आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर 2 पॉइंट फॉर्म करते हो तो जितने में चेक करोगे उतने में सॉल्व भी कर लोगे और एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा कंफर्म। यस, तो जो भी लगे वैसा करो, आपको जो भी लगे वैसा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3rd नंबर इधर आ गया शिफ्ट हो गए। इफ वन ऑफ द लाइंस, यस आप कहाँ से हो? नांदेड़ सर। नांदेड़ से हमारे सचिन कनेक्ट हुए। सचिन कैसा चल रहा है तैयारी बेटा आपका, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से रोज? हाँ सर, अच्छा से कर रहा हूँ सर। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर 16 आवर्स सर। 16 आवर्स? यस सर। कसं काय, झोपतो ना बरोबर रात्री? हाँ सर, किती तास झोपतो? 7 to 7 आवर्स सर। 7 आवर्स। रात्री किती वाजता बेडला जातो? 10:30 सर। 10:30 ला. ओके, म्हणजे आपलं लेक्चर झाला की आता जेवण झालं असेल तुझं? हाँ सर। जेवण झालं असेल आता, म्हणजे हा लेक्चर झाला की डायरेक्ट थोडाफार इकडे तिकडे करून झोपणार म्हणजे 10:30 ला. हाँ सर। आणि सकाळी किती वाजता उठतो? 4 ला सर। 4 ला? हाँ सर। मग एवढा लवकर काय अलार्म लावतो की काय, म्हणजे स्वतःने म्हणजे उठतो? नाही ते सर डेली हॅबिट झालेला आहे सर, 4 ते 5 असं मग एक्सरसाइज 4 जातो वाजता सर. तर अंधार होत असेल ना, अंधार राहत असेल. हाँ सर, 4 ते 5 ला एक्सरसाइजला जातो सर इथंच. म्हणजे जिमला जातो की असंच बाहेर जातो गावाकडे? रनिंगला जातो सर. अच्छा रनिंगला, म्हणजे 4 ते 5 रनिंग करतो. हाँ फिक्स सर. टायमिंग. मित्र पण असणार ना तुझ्यासोबत जाणारे? हाँ सर.
अच्छा, मग 5ला आला की फ्रेश होऊन वगैरे बसतो का 6 वाजता? हा सर, लगेच 15 मिनिट्स मध्ये बसून येतो म्हणजे 5:15ला आलास की 5:15ला बसतो. मग हा सर. 5:15 ते किती तास काय करतो, म्हणजे कितीपर्यंत? 2 hours मॅथचे फॉर्म्युलास रीड करतो सर. अच्छा, 2 आवर्स मॅथ्स करतो. त्यानंतर ब्रेक घेतोस? त्या नंतर ब्रेक घेऊन मग हाफ एन आवरच्या बाद अजून फिजिक्स स्टार्ट करतो सर. फिजिक्स म्हणजे हा तू सेल्फ स्टडी करतो की कुठं लेक्चर बघतो? नाही, प्रॉब्लेम्स प्रॅक्टिस करतो सर. पहिले ते थोडी कन्फ्युजन होत होते फिजिक्स हा, प्रॉब्लेम्स. 8 ते किती वाजेपर्यंत? 3 hours बसतो सर. 3 8 ते 3 आवर्स हा सर. म्हणजे 8 ते 11 पर्यंत फिजिक्स करतो? हा सर, मग 11ला ब्रेकआउट घेऊन हाफ एन आवरचं मॅथ घेतो सर. 3 to 4 hours मॅथ घेतो मागून. किती वाजता? 12 वाजता? हा 12ला सर. हा, मग परत 3 ते 4 आवर 4 आवर्स मॅथ्स, 3 मॅथ आवर्स हा मग 3 मागून पर्यंत. हा 3च्या बाद एक हाफ एन आवर 1 hour इकडे तिकडे हे करून मग मागून लगेच हे आपलं केमिस्ट्री घेऊन बसतो सर. अच्छा, 4 वाजता. हा सर. हा, नंतर 8 to 8:30ला कंप्लीट करून मग ब्रेकफास्ट वगैरे लंच करतो सर रात्री. म्हणजे डे 4 ते 8:30 पर्यंत केमिस्ट्री करतो? हा सर. 4 hours अच्छा, केमिस्ट्री करतो सर. ओके. मग लास्टला 1 hour आता टेस्ट प्रॅक्टिस करतो सर. कोणचे कोणचे चॅप्टर्स जे रिवाइज करायचे होते ते रिवाइज हा, करून घेतो सर. 1 तर hour. माझ्या लेक्चरला आजच आला का तू, की नाही सर, दररोज असतो? दररोजच येते सर. अच्छा, दररोज असतो. आणि दुपारचे 4च्या लेक्चरला असतोस का? नाही सर, ते दुसरे शेड्यूल तयार केल्यानं ते दुपारचं अटेंड करू शकणार सर. अच्छा अच्छा, म्हणजे तू रात्री 9च्या लेक्चर मध्ये असतोस, बरोबर? हा, टिप्स अँड ट्रिक्स आहे ते तेवढंच हे करतो सर. बरोबर आहे, ठीक आहे ठीक आहे. मग तुझं म्हणजे मस्त प्लॅनिंग केलेली आहे तू, आणि चांगलं आहे. मस्त कर, एकदम होईल हा एकदम. हा, हा सर. 16 तास म्हणजे वाव, वेरी नाइस. एंड ऑल स्टूडेंट्स शुड टेक मोटिवेशन फ्रॉम सचिन. सचिन ने यार इतना अच्छा प्लानिंग किया है, देखो अपने मतलब 16 घंटे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि वो 16 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है। 4 से 5 वो एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग। यार सल्यूट है सचिन, सल्यूट फॉर यू कि थँक यू यू आर सर. टेकिंग योर टाइम एंड आपको जो लगता है उस चीज को अपनी प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हो। सो दैट्स अ थँक यू ग्रेट थिंग। हाँ, वेरी सर. नाइस। यस, थँक वेरी यू सर. नाइस। यानी कभी से पढ़ना चालू किया था, स्टार्ट कभी से किया था सीटी की तैयारी? सर एक 20 days हुआ सर मेरे को स्टार्ट करके. अब भी चालू किया, उसके पहले नहीं पढ़ते थे? उससे पहले थोड़ा थोड़ा ही करता था. वो थोड़ा खेत में वो काम था सर, इसलिए ओके। नहीं मिलता था उतना. तो अभी एकदम किया, चालू किया, एकदम डेडिकेशन के साथ किया, हाँ प्लानिंग के साथ। वाह, हाँ हाँ सर. चलो, वेरी वेरी नाइस। हाँ, सचिन नांदेड़ से है बच्चों। तो देखो बच्चों, आप लोग को भी अपनी प्लानिंग करनी है। थैंक यू सचिन फॉर कनेक्टिंग। एंड ये जो आपका जो शेड्यूल है ना, इसको तोड़ना मत बेटा, हाँ इसको सर. तोड़ना मत, और ये शेड्यूल को बना के रखना। और अभी सीटी एग्जाम अगस्त में हो जाएगी, सेकेंड थर्ड वीक में। थोड़ा हाँ सर. फर्स्ट वीक में नहीं होगा, थोड़ा और पीछे जाने वाला है। देखते हैं, जैसा भी होगा, डेट आने दो, फिर देखते हैं। लेकिन तुम अपने शेड्यूल को तोड़ना मत। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए कि हाँ यार सर. डेट आई नहीं तो हम लोग पढ़े नहीं पढ़े। तो तुमने जो किया यार, एक इंस्पिरेशन है सभी स्टूडेंट के लिए कि सब हाँ लोग सर. कर सकते हैं। सचिन मैं कर भी सकता है तो सब कर सकते हैं। हाँ, बोलो मैं सचिन। भी मैं भी पहले 2 महीने पहले स्टार्ट किया था सर. ऐसा ही डेट से ऐसा आगे पीछे हो रहा था, इसलिए मैं अंदर थोड़ा गांव को चला गया था सर. हाँ तो बाद में इधर आके थोड़ा खेत में वो काम लगा था, इसलिए छोड़ दिया था पढ़ना. बाद हाँ। में 20 days पहले स्टार्ट कर दिया था सर. अभी पूरे चैप्टर अभी रिवीजन स्टार्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे रहा सर. तो देखो बच्चों, सचिन ने पहले पढ़ाई नहीं की तो उसका उसका जो लोड है बढ़ गया है। अभी उसे कम टाइम में ज्यादा घंटे पढ़ के कंप्लीट करना है, तो वो कर रहा है ना। जैसे मैंने बोला, गैप नहीं लेना भाई, 1 महीने में 1 साल की पढ़ाई कर डालो, तो ये सच्चा है। लेकिन जो लोग पहले से कर रहे होंगे 3 से 4 महीने पहले से, तो उनको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका हो चुका है। उन्हें बस स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि भाई सचिन करा तो सब लोग करें। हाँ, करो, मैक्सिमम करो। कम से कम मैं बोलता हूँ 8 घंटे से 10 घंटे मिनिमम तो करना ही है। उसके ऊपर आप 16 तक जाते तो अच्छी बात है, नहीं गए तो है, जरूरी नहीं कि 16 घंटे ही जाना। 8 से 10 घंटे तो करना ही है। लेक्चर्स भी देखो आप लोग, लेक्चर्स भी एक सेल्फ स्टडी है, प्रिपरेशन है, जैसे मैं बोलते रहता हूँ। वो सब काउंट होके 16 होता है तो और अच्छी बात है। और मैं यही बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर ये अभी क्वेश्चंस लेना है। सो ठीक है, पहले तो सचिन का हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सचिन, माइक बंद करो थैंक यू. आपका। हाँ रोज सर. कनेक्ट हो जाओ बेटा हमसे। हाँ, हाँ सर. ओके, ठीक है।
सो बाकी के चैट में भी बच्चे डाल रहे हैं यस यस। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोग 6 से 8 घंटे लेक्चर देखते हो तो वो भी एक स्टडी में ही काउंट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि हमने इतने घंटे स्टडी की है। उसके अलावा 4-5 घंटे अपना और शेड्यूलिंग बनाओ। जब सचिन 16 घंटे कर रहा तो आप 12 से 14 घंटे 15 घंटे करो, 16 तक गए तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो ठीक है, वेरी नाइस यस। और सचिन को खेतों में भी काम करना पड़ता है ना यार, बहुत सारे बच्चे वैसे नहीं है, सबको तो घर में ही रहना है, सबको खेतों में काम नहीं करना है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं यस। One of the lines given by the equation is x plus 2y equal to 0. Then what will be the value of k? So भाइयों कैसे करोगे? देखो अगर ये लाइन, इसमें दो लाइन रहती है बच्चों, दो लाइन रहती है, उसमें से एक लाइन पता है तो इसका स्लोप क्या है बेटा m1, स्लोप क्या आएगा तो माइनस ए अपॉन बी, मतलब -1/2, ये इसका स्लोप है। और स्लोप को हम लोग ऐसे भी लेते हैं ना, y इक्वल टू mx होता है, x इधर आए तो y अपॉन एक्स भी m होता है। तो अगर इसको हम लोग ऑक्सिलरी फॉर्म में कर दे बेटा, ऑक्सिलरी फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1 हो गया, प्लस के एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो वाई अपॉन एक्स हो गया। ओके, या तो ऑक्सिलरी फॉर्म अगर आपको याद है तो वो याद रखो, और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो 2y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर हो गया, यानी डायरेक्टली ये ऑक्सिलरी फॉर्म। हाँ तो क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट उसी में कर रहा हूँ, जो पहली लाइन है उसका स्लोप -1/2 है, ये रख दो इसमें, जो स्लोप मतलब वाई अपॉन एक्स, स्लोप मतलब वाई है, वाई अपॉन एक्स की जगह -1/2 रख दो, हो गया आंसर। सॉल्व करो आपको के आ जाएगा, क्योंकि के अननोन था ना, के आ जाएगा। तो 1 माइनस के बाई 2, देखो -1 का माइनस का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1/4, 2 से कैंसिल कैंसिल किया तो 1/2, 1/2 हो गया। 1 और हाफ क्या होता है 3/2, उस साइड गया तो ये के बाई 2 को उस साइड लेके जाओ, 1 और हाफ 3/2, 2 कैंसिल, के इज इक्वल टू 3, ए ऑप्शन इज राइट। तो ये भी देखो 2020 में आया था। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज इसमें से 3 क्वेश्चन आ गए अगर, तो तीनों क्वेश्चन में से क्या होगा बच्चों कि एक थोड़ा सा इजी लेवल होगा, एक एवरेज लेवल होगा और एक थोड़ा हार्ड लेवल होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे इजी क्वेश्चन करके जाना चाहिए या सारे हार्ड, हर एक टाइप के करके जाओ। समझ में आ रहा है, हर एक टाइप के ऐसे करके जाओ। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर के की वैल्यू हमने निकाल ली है। ओके, अभी यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। एक मिनट, हाँ, अथर्वा, अथर्वा सहाने, माइक चालू करो बेटा। तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जंप हो गए स्लाइड्स मेरी, यहाँ वहाँ टेंशन मत लेना। अथर्वा अरुण सहाने, सहाने, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स, देखो ये क्वेश्चन तो ऐसा कभी भी आएगा ही, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, या तो वन ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स द अदर स्लोप, ऐसा दिया रहेगा। इफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। भाई अथर्व माइक चालू करो, क्या होगा देखो, सम ऑफ स्लोप क्या बोला है, देखो कंडीशन पढ़ने का और लिखने का, सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। अथर्व आ गया, अथर्व आया क्या सर? दीपू सर। आंसर बता रहे हो, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, पहले देखो तो सही। सम ऑफ स्लोप्स यानी ये इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ओके, देन h इज इक्वल टू हाउ मच, h इज अननोन हियर। तो कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ स्लोप क्या होता है -2h बाई बी, बी, m1 इंटू m2 क्या होता है a अपॉन ए बाय बी, बी। तो यहाँ पर देखो a कितना है 4 और 2h कितना है -2h और b क्या है -7, बरोबर। चलो रख दो यहाँ पर वैल्यू, -2h कितना है, 2h कितना है, 2h इज -2h, ओके ये आ गया, माइनस पहले का और 2h की जगह पे -2h है, अपॉन बी। अब ये दोनों साइड में बी तो कैंसिल कर सकते हैं ना, डायरेक्टली बी लिखो ही मत, इज इक्वल टू ए वैल्यू इज हाउ मच 4, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, एच क्या आ जाएगा 4/2, तो 2 आ गया, 2 है नहीं, माइनस आ रहा है क्या, कहाँ से मिस्टेक हो गया, एक मिनट, यहाँ पर -6 -4, 4 और -2 है, कहीं तो मिस्टेक हो गई, रुको बेटा, ए अपॉन बी, एक मिनट, हाँ माइनस आएगा, माइनस एक ही है, हाँ अपना माइनस क्यों नहीं आ रहा है,
मैंने कहीं पे माइनस मिस्टेक किया है, 2h इज इक्वल टू -2। एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक है? बीचं साइन मायनस आहे, बीचं साइन मायनस आहे, हा मायनस घेतलं ना, बी -2h अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन बी। करेक्शन बताओ, क्वेश्चन चुकीचा आहे, क्वेश्चन चुकीचा आहे। एक मिनिट बघतो, थांबा थांबा एक मिनिट, हा क्वेश्चन चुकीचा आहे म्हणता तुम्ही। काय असणार आहे, तुला सापडत आहे का कुठे मिस्टेक आहे? क्वेश्चन चुकलं का? ऑप्शन एक मिनट, देखते देखते। देखो ये पहला ए होता है, ए इज 4, 2h इज -2h, 2h इज -2h, 2h इज -2h, 2 कैंसल, समझो ये कैपिटल एच है, ओके ये कैपिटल एच है समझो, 2h, 2h इज -2h, तो वही रहेगा माइनस 2h की जगह पे -2h आया, -2h बरोबर, अपॉन बी 2h अपॉन बी। हाँ बोलो। क्वेश्चनला सर प्लस ट्वाइसच पाहिजे होती, मग बरोबर येणार। कहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, ओके हाँ, अरे यहाँ पर प्लस चाहिए ना, हाँ ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक मिनट, हाँ मैं वापस बता देता हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आंसर हम लोग ने जो टूल आया वो सही है, ओके आंसर हमने जो टूल आया वो सही है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ पर प्लस था, ये प्लस था, हाँ ये प्लस था बेटा। चलो अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, हमने सब परफेक्ट किया था, हमारा कहीं पे भी मिस्टेक नहीं था, ओके हमारा कहीं पे भी मिस्टेक नहीं था। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस है तो यहाँ पर फॉर्मूला -2h होता है, तो -2h की जगह पे 2h, तो ये -2h ही है, -2h इज इक्वल टू 4। चलो ये हटाओ, -2h इज 4, h इज 4 अपॉन -2 एंड h इज -2, ओके ये h -2 आया। अब ये क्वेश्चन 2020 का है, 2020 का, ये जो हमारे पास स्कोर बूस्टर बुक है बेटा, इसमें इन लोगों ने क्वेश्चंस को प्रिंट करके दिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है माइनस प्लस में, ओके ये प्लस है, यहाँ पर करेक्शन कर लो, ठीक है। तो ये आ गया, ये डी ऑप्शन राइट है। अगर हमने यहाँ माइनस होता तो 2 आंसर आता, तो फिर वो क्वेश्चन गलत था। हम तो सही कर रहे हैं ना, हमको क्या है, अगर ऐसा सीटी में क्वेश्चन आ गया, सीटी में ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो क्या करेंगे, तो आप सॉल्व करने का, उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलते हैं। सीटी में जिस जिस क्वेश्चन में ऐसे रॉन्ग होता है ना, उसके पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, उसका टेंशन नहीं लेने का। हाँ ब्रेकआउट ले लेते, ब्रेकआउट ले लेते, चलो एक ब्रेकआउट ले लेते, पहले ब्रेकआउट ले लेते। एवरीवन बी रेडी फॉर ब्रेकआउट, बी रेडी फॉर ब्रेकआउट, ओके। ब्रेकआउट का क्वेश्चन आया आपके सामने, 90 सेकेंड का टाइमर ले लो एंड सॉल्व करो। चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट है, 90 मिनट 90 सेकेंड, सॉरी 90 मिनट नहीं भाई, 11 बज जाएंगे 90 सेकेंड्स दिया है मैंने, सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है ब्रेकआउट, जल्दी। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ द अदर, देखो बार बार ये किया हुआ है ना, एक लाइन का स्लोप क्या है, दूसरे लाइन के 4 टाइम्स है, जल्दी करो। किया सबने, टाइमर जा रहा है बेटा। एक 2 लाइन है, उसमें एक लाइन का स्लोप है ना, वो दूसरी लाइन के स्लोप को 4 गुना है, तो उसमें एक अननोन वैल्यू है ए, उसको निकालो।
सीधा सीधा जो था ना m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 ये कर दो, आ जाएगा जो हर बार करते हैं ना, हर बार जो करते हैं वो। यस 49% बच्चों ने सही बताया, 16। वेरी नाइस। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे था। देखो ये ax स्क्वायर, एक मिनट, ax स्क्वायर प्लस 10xy प्लस वाई स्क्वायर है, बरोबर। तो a तो पता है और b कितना आ गया, b 1 है और ये 2h है। तो सीधा सीधा करने का m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b। तो -2h मतलब -10/1, तो ये -10 आ गया। m1 इंटू m2 क्या होता है, m1 इंटू m2 इज a/b। अभी a/b तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो b 1 है, तो a/1 a आ गया, समझो ये आ गया। तो इसमें अभी m1 था ना, 1 लाइन का स्लोप जो है 4 टाइम्स अदर लाइन का स्लोप है। तो m1 को अगर लेंगे तो ये 4m1 हो जाएगा, 4m2 इंटू m2 4m2 स्क्वायर, 4m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a। और यहाँ पर 4m2 लेंगे, 4m2 और ये 4m2 5m2 तो -10, 5 इधर आया तो डिवाइड -2, m2 -2 आया, यहाँ पर m2 की जगह -2 रखो तो -2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो a आ गया 16 राइट था, 16 राइट था। यस ओके, इस तरह से कर सकते हो। चलो अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन लिया था वो देखते हैं। 7th क्वेश्चन, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है बेटा। अथर्व अरुण शाह ने, तुम्हारा माइक चालू है, कुछ बोलो। यस आप हो कनेक्टेड, ठीक है। चलो साई देशमुख, चलो बच्चों जल्दी जल्दी करो। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस गिवन थ्रू द ओरिजिन ट्राइसेक्टिंग एंगल्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है ये? तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में, साई देशमुख चालू है माइक? सर। हाँ बेटा ध्यान से देखना साई। हाँ देखो इस तरह से है, देखो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन ट्राइसेक्टिंग एंगल्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये पहला क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो हमारे पास दो लाइंस है, एकदम ध्यान से देखना, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये दोनों लाइन क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को। इसका मतलब ये देखो, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझा ये? क्योंकि यहाँ पर ट्राइसेक्टिंग बोला है, ट्राइसेक्टिंग मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो अभी हमारे जो ये दोनों लाइन है ना, समझो ये वाली पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों का स्लोप आ जाएगा कि आपको डायरेक्ट m इस स्लोप होता है ना tan थीटा, तो tan 30 से इसका स्लोप आएगा, पहली लाइन का क्या आ जाएगा, tan 30 कितना होता है बोलो, 1/√3 पहली लाइन का स्लोप है। दूसरी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan 30 60 हो जाएगा, इसका पूरा जो x एक्सिस से एंगल है, तो √3 आ जाएगा। तो हमारे पास दो स्लोप आ गए। हम लोगों ने पहले किया था, पता है कि किस तरह से, अगर कोई भी दो लाइंस होती है उसका जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए एक इक्वेशन था, अगर दोनों के स्लोप मालूम हो तो क्या था वो, y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy, ऐसा था, प्लस m1 m2 x स्क्वायर, बरोबर, ये इक्वल टू 0, ऐसा था। अभी देखो बच्चों ये तरीका था शॉर्टकट इसका, तो हम क्या करेंगे, अंदर क्या है m1 प्लस m2, किधर है m1 m2, देखो एक √3 और एक 1/√3, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, डायरेक्ट करूँ, √3 3 प्लस 1 4, √3 3 प्लस 1 4/√3, ये आ गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 इंटू m2 1, तो ये 1 आ गया, हो गया आंसर। अभी आंसर हो गया, बट आंसर में तो कुछ अलग दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते सबको, √3 हाँ √3y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस √3 x स्क्वायर। अभी मैच कर लो,
मैच कर लो। यहाँ पर भी √3 कॉमन लिया तो आप भी कॉमन ले लो, और अंदर एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, बाद में वाई स्क्वायर सब जगह पे, तो वैसे ही करो। तो ऐसे करते √3 एक्स स्क्वायर और √3 वाई स्क्वायर में से √3 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा, हाँ -4xy। एक मिनट, हाँ =0। यस। तो इस तरह से यार डरने का नहीं, कुछ भी क्वेश्चन हुआ ना तो उसका एनालिसिस पहले करने का, आपको आंसर आ जाएगा। -4xy = 0। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है सर। ठीक है, वेरी नाइस। देखा सब ऑप्शन देखोगे ना एक जैसे ही दिख रहा है। ए ऑप्शन कैसे है, प्लस है ना, यस ए ऑप्शन में माइनस है। ऑप्शन बी और डी, सी देखो, बी और सी, बी भी देखो √3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बरोबर, बट इधर 4xy, इधर माइनस चाहिए था, तो सी भी नहीं है, बी है देखो √3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4xy, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करके देंगे वो लोग, समझ में आ रहा है, जिसमें आपको लगेगा कि ये ए राइट है बट हो सकता है कि बी राइट हो। ठीक है साई, कहाँ से हो आप? सर मैं बुल्ढाना से हूँ, चिखली। बुल्ढाना चिखली, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। चलो और कैसा चल रहा है आपका तैयारी साई? सर कुछ नहीं, तुम्हारे साथ, आपके साथ ही मैं पढ़ाई करती हूँ। चलो बहुत हमारे अच्छा। कॉलेज वाले क्लास नहीं लेते सीईटी के। क्यों कॉलेज वाले? अच्छा कॉलेज वाले तो नहीं लेते ना, कहीं भी नहीं लेते महाराष्ट्र में। नहीं, हमारे कॉलेज वाले लेते हैं बोर्ड के। अच्छा, लेकिन जो कॉलेज वाले रहते हैं ना, वो सिर्फ 11वीं 12वीं बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, और सीईटी के लिए ना कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं सब बच्चे लोग, है ना? नहीं, हमारे वही टीचर थे कोचिंग के लिए, अच्छा एक ही थे अच्छा दोनों भी। अच्छा, इंटीग्रेटेड जैसा, मतलब वो कोचिंग भी पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं पढ़ा रहे अभी? नहीं अभी नहीं पढ़ा रहे वो, अच्छा आपके साथ ही पढ़ रहे हो। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। और आपके फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं फिर कॉलेज के? वो उन वो लोग, भी आपके साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं सर। अच्छा सब लोग कर रहे हैं, अरे तो अच्छी बात है, सब आपकी टीम लोग, है पूरी। चलो बहुत हाँ बहुत हम अच्छा। सबके साथ। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है साई। ओके, बुल्ढाना से हमारी सर साई मेरा नाम कनेक्टेड सही है, है। बोलो। सही, अच्छा, मैं अच्छा सही है सर। SAI है ना, सही, ओके, सॉरी सॉरी हाँ फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सही। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साई नाम के भी स्टूडेंट है ना, तो मैं उसको साई पढ़ हाँ रहा था। सर। चलो सही, अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर। अपने फ्रेंड्स को बताना हमारी बात हो गई करके। हाँ हाँ ठीक सर, है, मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। चलो ओके बेटा, ओके, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, माइक बंद करो। हाँ ओके, चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। ओके, और अभी टाइम भी खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। प्रसाद नाम डाल रहा है, किसका नाम डाल रहा है? अच्छा, अपनी टीम मेंबर्स का नाम डाल रहा है। आज के सेशन में प्राज्वल बोलती है सर थैंक्स फॉर टुडे सेशन, मजा आया आज। हाँ, अभी आज हमने जो लिया था एक तरह से ना, आपका ये चैप्टर भी रिवाइज हो गया, और मैं जो टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मैं मुझे याद अभी ऐसे लग रहा है ना कि पिछले 2 से 3 बार मैंने पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, तो जितने भी PYQs है ना मैक्सिमम ये चैप्टर के तो पूरे हो गए भाई, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, पूरे PYQ हो गए, सब हो गए, समझ में आ रहा है, सब हो गए बच्चों सब। तो आपको बहुत आसान होगा, अब आप जाके रिवाइज करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो हमने किया था, सब क्वेश्चन याद आएगा, अरे ये भी किया था, ये भी किया था। ओके ओके, चलो चलो बंद करते अभी, ओके बंद करते। यस, मोटिवेशन आज हमें मिला है, हमारा जो स्टूडेंट है सचिन, उसने काफी अच्छा मोटिवेशन दिया कि वो पहले पढ़ाई नहीं कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था, शेतात राबत होता तो, एंड ओके, और बाद में उसने बताया कि अभी वो 20 दिन से एकदम जोश में पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहा है। तो ठीक है ना भाई, जब भी जगे तभी सवेरा, और वो 4 बजे सुबह उठता है और 4 से 5 रोज रनिंग करता है अपने दोस्तों के साथ। तो इससे हेल्थ और फिटनेस, बोलते हैं ना सुबह उठने का कारण क्या है, तो ये है, बहुत से बच्चे ऐसे 4-5 बजे प्लान करते हैं, रात को सोने की कोशिश करते हैं, और जैसे 5 बजे का अलार्म बजता है तो वो सोते हैं अरे क्या सुबह उठ के मैं क्या कर लूंगा, सो जाता और 1 घंटा, अलार्म बंद करके सो जाते वापस 6-7 बजे, बोलते जाने दे, 5 बजे नहीं उठा तो 6 बजे उठ के क्या। तो इसलिए ये ऐसा तरीका भी अच्छा है कि सुबह उठ जाने का, और अपने को आलस आता है कि भाई अभी सुबह उठ के क्या, कुछ काम तो है नहीं, किधर जाना नहीं है, लेक्चर नहीं है ना, तो ऐसे में क्या करने का, कुछ ग्रुप बना लो 2-3 जन का, सुबह बाहर जरा रनिंग विनिंग करके आने का,
ठीक है, और बारिश है तो तकलीफ है थोड़ा, बारिश में क्या करेंगे, तो ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बाय। आज मोटिवेशन सचिन ने दिया और बहुत सारे बच्चों ने दिया, सही भी बुल्डाना से कनेक्ट थी और बहुत सारे बच्चे। इसी तरह से अच्छे से करते रहो बेटा। कल अभी संडे है, तो कल के लिए तो मैं ये बोलूंगा यार, जस्ट प्लान करो पूरे वीक का प्लानिंग करो कि आपको पूरे वीक में क्या काम करना है, कैसे करना है। ओके, पूरी प्लानिंग करो, और बोलते हैं ना कि छोटा सा ब्रेक लेके कल करो, पढ़ाई मत करो ऐसा नहीं बोल रहा। और टेस्ट जितने भी हो रहे हैं अपीयर करो, टेस्ट सभी अपीयर करो। कल मेरा कोई भी लेक्चर नहीं होगा, टुमारो संडे नो लेक्चर्स। ओके, संदीप बोलता है हम बारिश में भी रनिंग करते, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आदित्य बोलता 3 बजे उठता हूँ। ओके, चलो बेचा, चलो बाय एवरीवन, बाय टेक केयर, बाय एवरीवन।